पर हमला करने का अरब देशों ने इजराइल और अमेरिका से कहा है कि बेहतरीन मौका है, इस मौके को मत गवाइए। ये वो मौका है कि आप मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। अल्लाहु अकबर। ये अरब है भाई, मेरा ईरान से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वाहिद ईरान ऐसा है, पूरे दुनिया के सुन्नी समुदाय के लिए भी बोलता है। फिलिस्तीन क्या सिर्फ शियों का है? फिलिस्तीन में कितने प्रतिशत शिया है भाई साहब? 5% से ऊपर नहीं। बैतुल मुकद्दस शियों की है क्या? अबे मुसलमानों की है। गाजा में सुन्नी मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आप समझ रहे हो बहुत सारे लहंडे हैं, उनको सिर्फ शिया सुन्नी नजर आता है। चलिए इधर उधर की बात न करते हुए फैक्ट ये है कि अरब ने आखिरकार अपनी असलियत दिखाई और इजराइल के साथ खड़े हो गए। दूसरी तरफ गल्फ देशों ने अमेरिका, इजराइल से यह भी हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि जब आप ईरान पर हमला करें तो थोड़ी देर पहले आप हमको बता दीजिएगा। लीजिए, अमेरिका ने अब अरब देशों का डर खत्म कर दिया कि आप ईरान के ऊपर हमला करने से मना मत करो, आपकी गारंटी हम ले रहे हैं। बस उंगली पकड़ाई, इन्होंने पोछा ही पकड़ लिया। अब अरब खुलकर कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करो। फिर आप कहते हैं रजा भाई आप अरब के खिलाफ क्यों बोलते हैं? ये है वजह। आप अब ये खबर सुनने के बाद, अगर आप मुसलमान हैं, किस मसलक से हैं, किस ज़ात से हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुसलमान अगर हैं, अल्लाह को मानते हैं, 1,24,000 अम्बिया को मानते हैं, आखिरी पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि हाँ बैतुल मुकद्दस हम मुसलमानों का पहला किबला था, तो फिर आपको तकलीफ़ होगी जो ईरान के ऊपर हमले के लिए अरब देश तैयार हो गए हैं। वहीं कुछ अरब देशों ने, जिनका अभी नाम सामने नहीं आया है मेरे दोस्तों, अरब देशों ने सपोर्ट किया है लेबनान और सीरिया पर जो इजराइल हमला कर रहा है। अल्लाहु अकबर। 1400 साल पहले से अब तक का रिकॉर्ड ये है मुसलमानों का कि हमें दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हमें हमारे अपने नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए मैं तारीख़ इस्लाम का हमेशा जिक्र करता हूँ। वैसे तो कभी हम जंग हार नहीं सकते थे, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज को भी अगर कहीं शिकस्त मिली तो हमारे अपने गद्दारों की वजह से मिली। करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन को उनके पूरे ख़ानदान के साथ कत्ल किया गया, शहीद किया गया। उसमें जो सामने वाली यजीद की फ़ौज थी वो कोई हिंदू फ़ौज नहीं थी, वो कोई गैर मुस्लिम नहीं थे। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? वो थे जो कुरान का हवाला भी देते थे, कुरान हाथ में बुलंद भी किया करते थे और इमाम हुसैन को कत्ल करके नमाज भी पढ़ रहे थे। ये अब तो समझने की कोशिश कीजिए, आज भी वही सब नज़र आ रहा है। ईरान पर हमले की आशंका और बढ़ गई है। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के सड़कों पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे आगे का एक स्टेप और बता दूं कि इन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। वहीं अरब के चैनल अल अरबिया पर इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने यह भी कह दिया है, ये देखिए, मैं कॉपीराइट के मसले की वजह से आपको ये दिखा नहीं सकता, लेकिन अल अरबिया पर ट्रंप ने कहा है कि आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ अकेला ईरान। ट्रंप ने साथ में ये भी कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो अब्राहम अकॉर्ड में आगे बढ़ाऊंगा। अब्राहम अकॉर्ड वो एग्रीमेंट है जिसके तहत अरब देशों को इजराइल से मिलवा दिया जाता है और दोस्ती करवाई जाती है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस वक्त ईरान अब तक सबसे बड़े खतरे में आ चुका है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने ही नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप बेस्ट फ्रेंड है बिन सलमान का, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है बिन सलमान की, कहा कि वो दूर की देखने वाले शख्सियत हैं और मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही जेन्युइन बंदा है और उनके पास वो करने की हिम्मत है जो कोई और नहीं कर सकता। ईरान के विदेश मंत्री ने भी ऐलान जंग कर दिया है। विदेश मंत्री जो ईरान के हैं, उन्होंने कहा कि हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें जंग में घसीटा गया तो हम पूरी जवाबी कार्रवाई करेंगे, बल्कि हमने इजराइल के अंदर अपने टारगेट को फाइनलाइज कर लिया है।
और अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो अमेरिका इस जंग में ऑटोमेटिकली घसीटता हुआ आ जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन यही अमेरिका और इजराइल बच्चों और महिलाओं को मार रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में हम ईरान को और भी मजबूत करेंगे। मेरे दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने ये कह दिया है कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर इजराइल ने हमारे न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की कोशिश की तो हम तुरंत बिना रुके इजराइल पर हमला करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की ने ईरान का साथ दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि इलाके में ईरान इजराइल के जंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन तुर्की हमेशा से ईरान के साथ है और ईरान के साथ रहेगा। सऊदी अरब की पूरी तरह से पूरी दुनिया में किरकिरी हो चुकी है, जिस तरह से वो अपने न्यूज़ चैनलों को इजराइल के हाथ में दे चुका है। ऐसे में कल एक मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि अरब का एक चैनल है MBC, उसने तो हमास और हिजबुल्लाह के लोगों को सीधा सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया। जो रेसिस्टेंट फाइटर्स अपने आप को कहते थे और जो मारे गए उनकी डिसरेस्पेक्ट भी करी और उनके नाम के साथ आतंकी उनको घोषित किया, जिसका गुस्सा इराक के लोगों ने कुछ इस तरह से दिखाया कि MBC न्यूज़ चैनल के ऑफिस को जाकर तोड़ दिया इराक में। और इराक की गवर्नमेंट प्लान कर रही है आजकल में ही उस MBC चैनल को परमानेंटली रद्द करने की, उसके लाइसेंस को। ऐसे में अपने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने खिलाफ आवाज़ उठी हुई सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की खिलाफत देखने के बाद, उनकी मुखालिफत देखने के बाद अरब के, ये देखिए, अरब की गवर्नमेंट ने तुरंत जो न्यूज़ चैनल था MBC, उसको समन किया है कि आपने इस तरह से खुला खुला ये चीज़ करके हमारे लोगों को ख़तरे में डाल दिया है। उधर हमास ने भी वही बात कही है कि अरब देशों की खामोशी की वजह से इजराइल को इतनी हिम्मत मिल रही है कि वो तमाम जगह नरसंहार कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस में मुसलमान तो जा नहीं पा रहा, लेकिन उसी बैतुल मुक़द्दस के दीवार पर लाखों की तादाद में यहूदी पहुंचकर अपने धर्म के मुताबिक रवायतों को कर रहे हैं, जो पूजा पाठ है वो कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बैतुल मुक़द्दस में भी उन्होंने घुसपैठ की है।